और मेरा शुरू से मकसद रहा है कि अपने जो भी बच्चे हैं, जो जिनमें काबिलियत है, जिनमें पोटेंशियल है और जिनमें एक अलग से कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उनको किसी न किसी कारणवश वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और क्या क्या आपके और इनिशिएटिव्स हैं, कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं? बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं ये उन स्टुडंट्स के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे दोस्तों को मोटिवेट करने की कोशिश की। माझे जे मित्र होते, शिक्षक म्हणून जे मित्र होते, त्याचबरोबर शिकताना सोबत असलेले मित्र होते, त्यांना मी इन्स्पायर करायचा प्रयत्न केला, मी परीक्षेची तयारी करतो, तुम्ही पण करा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बहुत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल व्यक्ति के साथ आपकी इंट्रोडक्शन कराने के लिए और एक कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनाने के लिए और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए ये सेशन रखा गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत देर से मेरी इच्छा थी कि फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो यूपीएससी में लोगों की गाइडेंस करता चला आ रहा है काफी 3 साल से और बढ़ता चला जा रहा है एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में, उसको मराठी में और उसको बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करा जाए। तो उसके लिए पहला स्टेप ले लिया गया है और बहुत बड़ा माइलस्टोन एक अचीव करा गया है। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मराठी में एमपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरे नए रूप से, एक नए तरीके से, एक नए ढंग से बनाया गया है। उसमें ईमेल्स होंगे, असाइनमेंट्स होगी, डेडलाइंस होगी, पूरे एमपीएससी की प्रिपरेशन फ्री में कराई जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कराई जाएगी। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि पूरी की पूरी मराठी में होगी। द होल एक्सपीरियंस विल बी इन मराठी। और उसके लिए मेरी जो लिमिटेशंस हैं लैंग्वेज के, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए या उस पर चार चांद लगा देने के लिए मेरे पास हैं आपके चीफ मेंटोर, जो आपकी मेन मेंटरिंग करेंगे, अजय खारडे सर। अजय खारडे सर, यू आर वेरी वेरी वेलकम एंड आई एम वेरी ग्रेस फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू हैव अग्रीड टू डू दिस। बहुत बड़ी बात है। अभी धीरे धीरे जैसे थैंक यू स्टूडेंट्स सर। एक्सपीरियंस करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि इतनी एक्साइटमेंट का वजह क्या है। बट जितना मैं बता सकता हूँ आपके बारे में, आपकी बहुत लंबी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप बच्चों को बताएं मराठी में अपने खुद से मन से कि कैसा रहा आपका। तो अजय खारडे सर सबसे पहले तो एक आईआरएस ऑफिसर हैं। सर इज ऑलरेडी एन आईआरएस ऑफिसर, बट सर की जर्नी बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही है। सर ने प्राइमरी स्कूल टीचर से स्टार्ट करा अपने करियर। प्राइमरी स्कूल टीचर थे, पढ़ाई करी, मेहनत करी, बिना कोचिंग के, बिना कोचिंग के ही क्लियर्ड द मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम। पुलिस में भर्ती हुए, 10 साल पुलिस की नौकरी करी इन्होंने, 10 साल पुलिस की नौकरी करी। और उसके बाद ग्रेजुएट करते करते उसके अंदर मेहनत कर करके इन्होंने आगे के एग्जाम्स निकाले। उसके बाद ही एंटर्ड इनटू द रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। रेलवे प्रोटेक्शन का इन्होंने एमपीएससी का पहले अकाउंट सर्विस का एग्जाम निकाला, उसके बाद उसमें ज्वाइन नहीं करा। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला 2012 में, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था। उसके बाद 2016 में आईआरएस भी निकाला। तो सर आप अपेरेंटली जो है, हर जो एग्जाम आप चाहते हैं वो आपको क्लियर हो जाता है। और ये बहुत कमाल की, बहुत अजीब सी और बहुत ही यूनिक बात है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं आप एमपीएससी में मराठी में स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी स्टोरी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं और स्टूडेंट्स को मिले और उनसे उनसे भेंट करें और अपने बारे में थोड़ा सा हमको और बताएं। थैंक यू रवि सर। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों के थ्रू मैं इस अभियान में जुड़ रहा हूँ। और मेरा शुरू से मकसद रहा है कि अपने जो भी बच्चे हैं, जो जिनमें काबिलियत है, जिनमें पोटेंशियल है और जिनमें एक अलग से कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उनको किसी न किसी कारणवश वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सर जैसे कि मराठी माध्यम के बच्चों से मैं ज्यादा जुड़ना चाहता हूँ इसमें माध्यम से, तो मैं मराठी में बात करने की कोशिश करूंगा। मला या स्पर्धा परीक्षांचा एकूण 10 वर्षाचा अनुभव आहे। 2005 ते 2015 या 10 वर्षांमध्ये मी एमपीएससी, यूपीएससी आणि दोन्ही परीक्षांमध्ये 2-2 वेळा यश मिळवलेलं आहे। त्याचबरोबर यूपीएससीच्या वेगवेगळ्या ट्रान्सफॉर्मिंग फेज मध्ये सुद्धा मी अनुभव घेतलेला आहे। आधी
पूर्व परीक्षेला ऑप्शनल विषय असतानाची युपीएससीची परीक्षा दिलेली आहे. त्याचबरोबर ऑप्शनलला 2 विषय असलेली युपीएससी दिलेली आहे. त्याचबरोबर सीसॅट आल्यानंतरची युपीएससी दिली आणि मग जीएस इथिक्स झालेली जी परीक्षा आहेत त्या युपीएससी मध्ये मी एंट्री केलेली. कुठल्याही प्रकारची परीक्षा असली तरी सुद्धा मी सेल्फ स्टडीने त्यांना टिकून ठेवलेलं. दुसरा, एमपीएससी मध्ये सुद्धा मी दोन्ही फेज मधनं गेलेलो आहे. PSI STI ची परीक्षा जी आहे ती पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये मी कुठल्याही प्रकारचे क्लासेस न लावता घरी विथ फॅमिली आणि टीचरशिप करताना अभ्यास करून काढलेले पहिल्या प्रयत्नामध्ये. आणि PSI ची ट्रेनिंग झाल्यानंतर मी नोकरीला असताना वित्त व लेखा सेवा अधिकारी गट ब ची जी पोस्ट आहे ती मी मिळवलेली आहे. ती सुद्धा मी कुठेही कोचिंग न करता मिळवलेली आहे. तर हे माझे जे अचिव्हमेंट आहेत, या अचिव्हमेंट त्याचबरोबर मला ह्या जो 10 वर्षाचा अनुभव आहे, या अनुभवाचा मी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना फायदा कसा होईल याचा मी सतत प्रयत्न करत असतो सर. मेरी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे अनुभव का, मेरे एक्सपोजर का, मेरे जो आइडियाज है, मेरी मेहनत का जो तरीका है वो समझ के वो भी खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें. सर ये बहुत, इससे ज्यादा कमाल की बात मुझे ये लगता है कि आपने स्टार्टिंग करी एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, और आपने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करा और उस इंस्टीट्यूट में 30 में से 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ. और आप अभी तक कितने लोगों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, और क्या क्या आपके और इनिशिएटिव्स हैं, कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं, आपका अप्रोच क्या है, आप प्लीज बताएं, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये गाइडेंस चाहिए आज की डेट में नहीं मिलती, उनको क्या और जरूरी जानना जरूरी है आपके बारे में. सर सबसे पहले तो जो 2004-5 का जमाना था, 2-3-4 का, उस समय पे कहीं पे भी एमपीएससी या यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट मिलते नहीं थे. किसी का गाइडेंस लेना तो बड़ी मुश्किल बात, उसका नाम सुन के उस सक्सेसफुल कैंडिडेट तक, यानी कि प्रारंभिक की सक्सेस होने वाले स्टूडेंट को मिलना भी अपने आप में बहुत गौरव की बात होती थी. और ऐसे समय पे हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे भी इस कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स में आए. तो मैंने मेरे दोस्तों को मोटिवेट करने की कोशिश की. माझे जे मित्र होते, शिक्षक म्हणून जे मित्र होते, त्याचबरोबर शिकताना सोबत असलेले मित्र होते, त्यांना मी इन्स्पायर करायचा प्रयत्न केला. मी परीक्षेची तयारी करतो, तुम्ही पण करा. मग ते अभ्यासामध्ये टिकून राहायला पाहिजे म्हणून मी छडवेल कोर्ट इथं प्रायमरी टीचर होतो. तिथून 40-30 किलोमीटरवर ते नंदुरबारला मी के इन्स्टिट्यूट म्हणून एक क्लासेस सुरू केले. त्या सगळ्या मित्रांना एकत्र बसवायचं आणि मी सकाळी 8 वाजता तिथं पोहोचायचं, 7 वाजता घरून निघायचो, नंदुरबारला पोहोचायचो आणि लगेच 9 वाजता परत यायचो. 1 तास शिकवण्यासाठी मी 2 तासाचा प्रवास करायचो आणि परत येऊन शाळेमध्ये जात होतो. आणि रविवारच्या दिवशी पूर्ण दिवस मी शिकवायचो. अशा पद्धतीने वर्षभर मी के इन्स्टिट्यूट म्हणून एक इन्स्टिट्यूट चालवली नंदुरबारमध्ये, जी की पहिली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची इन्स्टिट्यूट नंदुरबारमध्ये सुरू केली मी. माझं PSI ची निवड त्याच दरम्यान झाली आणि PSI चं ट्रेनिंग होईपर्यंत, मी ट्रेनिंगला जाईपर्यंत मी ते इन्स्टिट्यूट चालवले. त्या इन्स्टिट्यूट मधनं 30 ऍडमिशन्स होते माझ्याकडे. त्याच्यापैकी 20 विद्यार्थी जे आहेत ते वेगवेगळ्या पदावर सिलेक्ट झाले आणि बाकीचे जे 10 विद्यार्थी आहेत ते ऑलरेडी टीचर किंवा कुठल्याही पदावर नोकरीला होते. त्यामुळं 100% त्या बॅचचा रिझल्ट होता. त्याच्यात डेप्युटी कलेक्टर, वित्त व लेखा सेवा अधिकारी, PSI STI आणि वेगवेगळ्या मोठ्या पदावर त्या बॅचचे विद्यार्थी गेले. आणि मला आश्चर्य वाटतं की मी ऍज अ प्रायमरी टीचर असताना MPSC चे वर्ग तिथं घेत होतो आणि ते वर्ग एवढे यशस्वी झाले. मग मला वाटलं की जर मी माझ्या ग्रुपला जर अशा पद्धतीने मोटिवेट करू शकतो तर माझ्या समाजाला सुद्धा किंवा माझ्या भागातील, खानदेशातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा अशा प्रकारे मोटिवेट केलं पाहिजे. बट सर, जो एक बात होती है कि किसी भी आदमी को सफलता की जब हम बात करते हैं तो पहले खुद को सफल होना पड़ता है. इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन खुद को एक मन में ठान लिया कि जब तक मैं खुद सफल नहीं होता तब तक बच्चों को सिविल सर्विसेज के बारे में, MPSC के बारे में अभी कोई कोचिंग या कोई गाइडेंस नहीं करूंगा. और मैंने 2011-12 तक खुद को रोक लिया. उसके बाद जैसे ही मैं 2012 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज से मैंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ग्रुप ए की पोस्ट प्राप्त की तो मैं खुश हो गया और मैंने फिर से बच्चों को
गाइड करना शुरू किया। मेरे इलाके में जो भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मैं बच्चों को सेमिनार्स, खुद जाके खुद के खर्चे से सेमिनार्स रखता था। मैंने बच्चों को अडाप्ट करना शुरू किया, खुद की सैलरी से पैसे दे के बच्चों को उनका रेसिडेंस, उनको पढ़ने के लिए बुक्स और उनको रुकने के लिए जगह, सब चीजें मैं अवेलेबल करने लगा। लेकिन एक अकेला इंसान ये चीज करे तो लिमिटेशंस आ जाती है। इसलिए बाद में जैसे ही सिविल सर्विसेज 2016 का मैंने फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम आया एज अ, तो मुझे एक अलग से एक हौसला मिल गया, एक ताकत मिल गई। और जो चीजें मैंने वहां पे देखी इस प्रिपरेशन के दरमियान, जो कमियां थी, जिनकी कमी की वजह से बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत अच्छा टैलेंट जो कि अलग अलग जगह पे पड़ा होता है, उनको गाइडेंस ना मिलने की वजह से या फिर उनकी पॉवर्टी होने की वजह से वो कोचिंग नहीं जा पाते, ऐसे बच्चों को फिर ये तकलीफें सहनी ना पड़े, इसलिए फिर मैंने एक अभियान शुरू कर दिया 2016 से। एक एनजीओ बनाई मैंने, ट्राइबल टैलेंट सर्च फाउंडेशन करके। और उस एनजीओ को हमारे जितने भी उस इलाके के जो युवा वर्ग है, अलग अलग परीक्षाओं में सफल हुए, उन सबको उसके साथ जोड़ा। और उन सबके साथ जुड़ के अभी हम उस एनजीओ को रन कर रहे हैं। और हर साल हम नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट धुलिया का कोई पार्ट और महाराष्ट्र का पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहां से हम 40-50 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, 20-20 टॉप 20 करके। और उन बच्चों को हम पूरा साल भर मुफ्त में कोचिंग की सुविधा जो है विथ रेसिडेंस हम अवेलेबल कराते हैं। और उसके जो फंडिंग है, हमारा जो ग्रुप है अलग अलग कोई ना कोई उनका डोनेशंस देता रहता है, तो वह वहां से हम खर्चा चलाते हैं। पिछले 5-6 सालों में इस एनजीओ के थ्रू हमने अभी तक 300 से 400 बच्चों को हमने बेनिफिट दिया हुआ है। और अभी इस साल की जो एग्जाम है अभी 10 तारीख को होने वाली हो, और उसका रिजल्ट हम 24 तारीख को घोषित करेंगे। और 1 तारीख से हम इस बार 60 बच्चों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, 30 बच्चे, 30 लड़के और 30 लड़कियां। क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि जेंडर जेंडर का इसमें ब्रेन के साथ जेंडर का बायसनेस नहीं होना चाहिए। नेचुरली स्त्री पुरुष में जो भी असमानता है वो ब्रेन के साथ नहीं है, तो बच्ची को, लड़कियों को भी सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसलिए मैंने हमारे एनजीओ में जो है 50% बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन कोटा रखा है। जितने बच्चे उतनी ही बच्चियां वहां पे रहेगी। और हम सुपर 60 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, उसमें एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई और उनको गाइडेंस मैं करता हूँ। और साथ में नीट जेडबलई के लिए भी मैं बच्चे चुनता हूँ। इस तरह से ये अभियान चल रहा है। और धीरे धीरे सभी जितने भी अपने उस इलाके के बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी के हो चाहे, उन सभी को मैं वहां पे अभी एनरोल कर रहा हूँ, चाहे ओपन कैटेगरी से हो, चाहे एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, या चाहे एसटी कैटेगरी से, तो सभी बच्चों को उसमें एनरोल कर रहा हूँ। सर, इससे और आगे की बात अगर कहने जाए तो मैंने मेरे एनजीओ से फंडिंग करा के अभी हमने वहां पे लैंड भी परचेस कर लिया। और धीरे धीरे वहां पे रेसिडेंस और बच्चों को रुकने के लिए, पढ़ाई के लिए एक बड़ा हम इंस्टीट्यूशन वहां पे खड़ा करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा अभियान जो है दिन ब दिन एक विस्तार लेता चल रहा है। और इसी बीच मुझे एक जो दिल में रहता था कि मैं, मेरे मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपोजर है, मुझे जो भी चीजें मिली है, जो सब बच्चों तक मैं कैसे पहुंचा पाऊं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके साथ जुड़ के मुझे मिल गया। मेरा रिस्ट्रिक्शन था, मैं नंदुरबार पालघर जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर पा रहा था। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मैं जो भी फ्री में बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को गाइड करना है, वो मैं भी पूरी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से साथ में जुड़े हुए मराठी जितने भी बच्चे, उन सबको मैं अच्छी तरह से अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गाइड कर पाऊंगा, उनकी समस्याएं समझ पाऊंगा और उनको उनकी सफलता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर। और आप में बहुत ह्यूमिलिटी है कि आपने कहा कि आपने अपने आप को रोक के रखा जब तक आप खुद सफल नहीं हुए। आपने बाकी लोगों को गाइडेंस नहीं दी, फिर दी तो ऐसी दी कि उन लोगों के भी पेपर क्लियर करवाए आपने। और आप बहुत मेहनत करते हैं इस चीज पे। आपके सोशल फाउंडेशंस, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन साफ दिखती है और पता चलता है कि बहुत मोटिवेटेड हैं आप। तो ये एनर्जी, ये ड्राइव कहाँ से आ रही है? इसके पीछे क्या सोर्स है एनर्जी का? देखो सर, सबसे पहले मैं, हम ये मानते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। हम जो भी है यहाँ पे एज राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते है, राष्ट्र को हम आगे बढ़ाना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए। और उस विकास में अपने देश का हर नागरिक के पास जितनी एनर्जी, जितना पोटेंशियल, जितनी काबिलियत है, उस सबको हम यूटिलाइज कर पाए।
लेकिन अपने देश की जो एक पॉवर्टी लाइन है या फिर गरीब जो समाज है उसकी भी संख्या बड़ी है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो, उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से, या फिर कोचिंग का खर्चा वो नहीं कर पाते इस वजह से, या फिर बड़ी सिटी में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते इस वजह से उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो टैलेंट वेस्ट होता है। और उसका वेस्ट तो उस युवा के लिए तो वो नुकसान है ही है, हमारे राष्ट्र के लिए भी बड़ा नुकसान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी युवा है, युवतियां है, उनमें जितना भी उनके अंदर ताकत है, उनका पोटेंशियल है, वो पूरा का पूरा उनकी उन्नति के लिए और उनके साथ साथ अपने समाज की और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए उसका इस्तेमाल हो। हर आदमी अगर कोई ना कोई योगदान खुद की प्रगति में देता है तो अपने आप वो समाज के लिए भी देता है और राष्ट्र के लिए भी देता है। और जो हम लोगों ने देखा पढ़ाई करते समय, सर 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मुझे किसी एक बच्चे को जो कि यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर रखा था, उसको मिलने के लिए मैं 300 किलोमीटर जर्नी करके गया और 2 दिन वहां पे रुका मैं। 2 दिन तक वो बंदा मुझे मिला नहीं। दूसरे दिन फिर शाम को मुझे सिर्फ 5 मिनट उसने दिए, और 5 मिनट में यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो बताए। वो भी प्री क्वालिफाई बच्चा था, स्टूडेंट था। तो और मुझे जो भी मिला तो काफी मुश्किलें रही। स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में कोई बताने से रहते थे। धीरे धीरे बाद में अच्छे दोस्त जुड़ गए, इसलिए मैं यहाँ तक निकल पाया हूँ। लेकिन शुरू के दिनों में मुझे जो समय लगा, 2005 4-5 में मैं पढ़ाई शुरू किया और मुझे 15-16 तक जो समय लगा, उसमें सबसे बड़ा एक कारण था कि मुझे शुरू में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। अगर प्रॉपर गाइडेंस मुझे शुरू में मिल जाता तो मैं शायद अभी तक 2006-7 की बैच में मैं यूपीएससी का निकाल पाता था और पीएसआई की ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकता था, तो सीधा सिविल सर्विस में आ जाता। बाद में मैं पुलिस में गया, 10 साल मैंने पुलिस की नौकरी की और वहां पे भी अच्छे से नौकरी की। मैं गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में काम किए 2-3 साल। बाद में क्राइम ब्रांच में काम किया है। पूरा 24 घंटा बिजी रहने के बाद भी मैंने समय निकाल निकाल के ये पढ़ाई की और दोस्तों से गाइडेंस ले लेके, दोस्तों से सलाह मशवरा लेके मैंने ये पढ़ाई की। तो यही है कि ये चीजें आज के बच्चों को ना मुसीबत में झेलनी पड़े। जो भी बच्चे काबिलियत रखते हैं, जिसमें पोटेंशियल है, वो हर बच्चा अच्छी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर तैयारी करता है तो हर एक को सफलता मिल सकती है। ये मेरा मानना है। इसलिए मैं शुरू से जो जो बच्चा चाहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, उस बच्चे को मैं खुद होके पीछे पढ़ के उनका फॉलोअप लेके उनकी तैयारी करवा लेता हूँ। जी बिल्कुल। और एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर, एक तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है और बहुत उम्मीद जागती है, बहुत उम्मीद जागेगी जो लोग इसको सुनेंगे उनके मन में कि अगर सर ने करा है तो हम भी कर सकते हैं। बात तो वो सच है, बट ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितनी पेन और जितनी तकलीफ सर ने उठाई, जितनी मेहनत सर ने करी, क्या वो आप करने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो एक अलग चीज हो जाती है फिर। कि इस मिट्टी से हम लोग बने, हम लोग सब डिफरेंट होते हैं और ये हर किसी के बस की चीज नहीं है। सर ने कर दी, सर की गाइडेंस, सर की गलतियां, सर की लर्निंग्स और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस का बेनिफिट हम आज दे पाएंगे। हमारे मेरा कंट्रीब्यूशन अजय सर इसमें यही है, मैं सिर्फ एक ब्रिज हूं आपको स्टूडेंट्स के साथ जोड़ने के लिए। कुछ साल पहले जब मैंने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा था यूपीएससी के लिए, तो मुझे रियलाइज हुआ था कि इस ईमेल वाले फॉर्मेट के थ्रू, और ईमेल ईमेल यूज करना स्टार्ट करे हमने असाइनमेंट्स के लिए, और यूट्यूब स्टार्ट करा हमने एज अ क्लासरूम यूज करना स्टार्ट। बड़ा यूनिक था, एक तरीका था, फॉर्मेट था उसका जो कहीं और नहीं था, और वो मुझे रियलाइज हुआ बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ बच्चों को ज्ञान देने से ज्यादा मैं उनको एग्जैक्ट टास्क दे पा रहा हूँ, मैं उनकी टास्क की जर्नी डिसाइड कर पा रहा हूँ, मैं ईमेल पे उनके साथ बात कर पा रहा हूँ, मैं लाइव इंटरेक्शंस के बारे में बता पा रहा हूँ, उनकी पूरी तैयारी पीछे चल रही है और धीरे धीरे वो उसमें आ जाते हैं मोल्ड में। और ये जो प्रॉब्लम होती है सर, ये मेहनत वाली प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी वाली, टाइम मैनेजमेंट वाली, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मैं इस सिस्टम को, इस ब्रिज को आपकी सर्विस में, और आप जैसे व्यक्ति हालांकि बहुत कम होते हैं वो लोग जो ऐसे गाइड कर पाए, मैं सिर्फ एक ब्रिज बन के आपको उनके साथ कनेक्ट कराऊंगा और आपको फॉर्मेट सारा का सारा, आई विल हेल्प यू थ्रू द होल जर्नी। सर ये आपकी जो स्केल है, जो आपकी रीच है, जो आपकी पोटेंशियल है, वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र के युवाओं में स्प्रेड हो जाएगी। और वो कोई भी इंसान, कोई भी इंसान जिसके पास ईमेल एड्रेस है, जिसके पास इंटरनेट है, वो आपसे अब गाइडेंस लेने लायक हो जाएगा।
और एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और जितने स्टूडेंट्स है वहां, जो जो मेहनत करने की काबिलियत रखता है, उसको अब आपकी गाइडेंस डिनाई नहीं होगी। इट विल बी इजीली अवेलेबल। दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज माई प्रॉमिस। तो सर, बिल्कुल सर। अभी जैसे कि हम ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिजिकल बच्चे अडॉप्ट कर ही रखे हैं, तो ऑनलाईन जो भी बच्चे जुडेंगे, मेरा कोशिश माझी हा प्रयत्न राहील की एमपीएससी मध्ये जे येणारे विद्यार्थी आहेत त्याच्यापैकी कमीत कमी 50 विद्यार्थ्यांना यावर्षी 2024 ची जी परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये यश कसं मिळेल यासाठी माझा पूर्ण प्रयत्न राहील। मी इकडून टास्क देईल त्यांना ईमेलने, आणि तो टास्क ते कंप्लीट केल्यानंतर मी स्वतः तपासेल आणि रवी सरांना पाठवेल। रवी सर त्यानंतर परत त्यांना पाठवतील, फीडबॅक माझा त्याच्यामध्ये असेल। मी पर्सनली या सगळ्या गोष्टी बघेल, विद्यार्थ्यांच्या तयारीमध्ये कुठं त्यांची काय कमी आहे त्याची मी तपासणी करून त्यांच्याशी वेळ मिळाल्यावर प्रत्यक्ष बोलेल, त्याच्यासोबत संपर्क ठेवेल। माझी एकच इच्छा आहे की ज्या विद्यार्थ्याची तयारी करण्याची इच्छा आहे, यश मिळवण्याची इच्छा आहे, परंतु त्याला कुठल्या तरी कारणाने ते यश मिळत नाही, तर माझ्यासारखे युवक जे आहेत अजून आपले वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेले माझ्यासारखे युवक त्यांना पण आम्ही या प्लॅटफॉर्मवर बोलू, त्यांच्याकडे त्यांची सुद्धा आपण इथं मदत घेणार आहोत। मी माझं पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे की सर, मैं मेरी स्टोरी हर एक को नहीं बता सकता, इसलिए मुझे लगा कि मी जे केलेलं आहे माझ्या आयुष्यामधला जो प्रवास आहे, यश अपयश असेल किंवा जे काही स्टोरी आहे ती पूर्ण मी माझ्या पुस्तकामध्ये लिहिली आहे, फक्त युवकांना प्रेरणा मिळावी म्हणूनच मी लिहिलेली आहे। आणि माझं पुस्तक अजय नावाचं पुस्तक आहे, ते तुम्हाला कुठल्याही बुक स्टॉलला किंवा फ्लिपकार्टवर सुद्धा मिळत असतं। तर माझा हाच प्रयत्न आहे की कुठल्याही माध्यमातून तुमच्यापर्यंत जुडायचं आणि तुमची तयारी करून घ्यायची। तर जे विद्यार्थी या अभियानामध्ये फ्री मेंटरशिप मध्ये जुळतील, मला आनंद या गोष्टीचा आहे की मी तुमच्यापर्यंत माझं जे अनुभव आहे त्याचा लाभ तुम्हाला मिळवून द्यायचा मी मोफत प्रयत्न करत आहे। आणि बिलकुल मनापासून प्रयत्न करू, आम्ही 50 विद्यार्थी कमीत कमी या वर्षी निवडून देण्याचा आम्ही संकल्प ठेवलेला आहे। अभियान सुरू करताना पहिले टार्गेट ठेवावा लागतो। आपण कुठलंही काम सुरू केलं पहिले टार्गेट ठेवावा लागतो की त्या कामाला आपल्याला शेवटपर्यंत काय रिझल्ट पाहिजे। तर या वर्षीचा आमचा टार्गेट आहे 2024चा की 50 मिनिमम 50 विद्यार्थी एमपीएससी मध्ये निवड झाले पाहिजे या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून। आणि यासाठी आम्ही सुरुवातीपासून ते विद्यार्थी निवडणार आहोत आणि त्या विद्यार्थ्यांवर आमचा चांगला फोकस राहील। जी सर, आपने कहा बहुत ठीक बात। आपकी बुक है जिसमें आपने पूरी स्टोरी लिखी है, और बुक के अलावा आपसे बच्चे अब खुद सुन पाएंगे वो और सीख पाएंगे। तो सर, ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए से हम कैसे मेंटरशिप कर पाएंगे स्टूडेंट्स की? हम एमपीएससी से जो बिल्कुल कोर एरियाज हैं उसके, जो यूपीएससी में रेप्लिकेट नहीं होते, हालांकि अभी शायद पैटर्न चेंज आगे हो जाए जिसको हम कवर करेंगे इस प्रोग्राम में, आपके हाथ में ही रहेगी वो चीज। हम कैसे स्टूडेंट को गाइडेंस दे पाएंगे? हम उनको एचआरडी इस टाइप के जो अलग टाइप के पहलू हैं एमपीएससी के, हम कर पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए? हम उनको मोटिवेशन दे पाएंगे? हम उनको एक्चुअल कंटेंट दे पाएंगे? क्या हम उनको नोट्स दे पाएंगे? क्या हम उनको पढ़ा पाएंगे प्रॉपरली? ये जो कि एक कंटेंट जैसे सिलेबस आहे यूपीएससीचा, एमपीएससीचा जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्यामध्ये आपण रेग्युलर 5वी ते 12वी पर्यंतचे वर्गामध्ये जे विषय शिकत असतो त्याच्यापेक्षा वेगळे काही विषय आहेत, जसं एचआर आहे किंवा अजून आरटीआय सारखे विषय आहेत किंवा इतर विषय आहेत, त्याच्यावर त्याचं एक एनालिसिस करून आम्ही तुम्हाला देणार की या विषयावर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि त्याचे सोर्सेस काय असतील, त्याची तयारी कशी केली पाहिजे, किती लिमिटेड तयारी केली पाहिजे, या पद्धतीने आम्ही त्याच्यावर फोकस करणार। आणि जो मुख्य परीक्षेचा जो घटक आहे त्या घटकामध्ये टप्प्याटप्प्याने GS1, GS2, GS3, GS4 ला कसं स्कोरिंग मध्ये आपल्याला व्यवस्थित आणता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार। एकंदरीत जो विद्यार्थी याच्यामध्ये ऍडमिशन घेईल त्यांना आम्ही इकडून काही टास्क देणार आणि काही मटेरियल सुद्धा आम्ही त्यांना पुरवणार। स्टडी मटेरियल जे आमच्याकडे अवेलेबल होईल ते पण आम्ही पुरवणार। तो टास्क त्यांनी कंप्लीट केल्यानंतर आम्ही तपासून घेणार। जसं आता मराठी निबंध आहे, इंग्रजी निबंध सुद्धा आहेत, मराठी इंग्रजी 2 विषयांमध्ये निबंधांची तयारी आम्ही त्यांच्याकडनं करून घेणार। अशा पद्धतीने जे करंट अफेअरचे विषय आहेत त्यांची तयारी सुद्धा आम्ही त्यांना टास्क देऊन करून घेणार। आणि प्रत्येक विषयाला कसं हाताळलं पाहिजे,
जसं इतिहासाचा अभ्यास करताना कोणती दक्षता घेतली पाहिजे, एचआरचा अभ्यास करताना कोणती दक्षता घेतली पाहिजे, विज्ञान कुठून वाचलं पाहिजे, कसं वाचलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांना समजून सांगणार. विषय वाईज एक स्ट्रॅटेजी दिली जाईल त्यांना की तुम्ही कोणत्या वेळेला कसा अभ्यास केला पाहिजे. या पद्धतीने आम्ही त्यांच्याकडनं तयारी करून घेणार. तो सर जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम इनको बताया, स्टूडेंट्स को बताएंगे कैसे करनी है तैयारी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, करंट अफेयर्स को लेके एचआर एचआरडी इस टाइप के टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं। मान लीजिए पैटर्न चेंज होता है तो ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है। तो अजय सर, क्या स्टूडेंट हमारे इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मेहनत करने वाले स्टूडेंट पूरी की पूरी तैयारी कर पाएंगे और पेपर निकाल पाएंगे इसके भरोसे? बिल्कुल. सबसे जरूरी क्या होता है, थॉट्स एंड एक्शन, यानी कि सोच और कृति दोनों सेम मिल जाए तो उसका रिजल्ट अलग होता है. बहुत सारे स्टुडंट सोचते हैं मैं बडा ऑफिसर बन जाऊ, मी मोठा अधिकारी बनू, परंतु ते करण्यासाठी जी कृती असते ती कृतीमध्ये ते कमी पडतात, म्हणजेच प्रॉपर अभ्यास करण्यामध्ये. आणि आमचा जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो चालेल त्याच्यामध्ये त्यांना असं टास्क दिला जाईल, 15 दिवसामध्ये 8 दिवसामध्ये हे काम करून आणा, तुम्ही या विषयाची तयारी करून आणा, निबंधाची तयारी करून आणा, एवढे या विषयाचे तुम्ही एनसीईआरटीची पुस्तकं वाचून आम्हाला कळवा. अशा पद्धतीने आम्ही तुम्हाला टास्क देणार आणि तो टास्क जसा कंप्लीट होईल तर तुमची जी तयारीची जी एक लेवल आहे ती तुमची इम्प्रूव्ह होत जाईल. म्हणजे एक एक वेळ अशी येईल की तुम्ही आमच्या जो अभ्यासक्रम किंवा आम्ही होमवर्क जो दिलेला असणार तो होमवर्क जर तुम्ही व्यवस्थित कंप्लीट करत राहिलात तर एक दिवस तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची नवीन कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न न करता तुम्ही त्याच्या आधारे परीक्षेला सामोरे जाऊन यशस्वी होऊ शकता. कारण क्योंकि जो प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है वो उसी तरह से होगा कि बच्चे को किस समय में कि सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा और कितना उसके पास टाइम है, उस टाइम में वो क्या कर सकता है और कितना करना चाहिए. जैसे कि हमें पूरा सिलेबस अभी एमपीएससी का अप्रैल में प्री है और दिसंबर में मेंस है, तो हमें पता है कि प्री के लिए अभी 5 महीने बचे हैं और आगे प्री होने के बाद मेंस के लिए 8 महीने बचे हैं. तो उनकी तैयारी किस तरह से करनी है उसका एक अच्छा सा आइडिया उनको दे देंगे तो अपने आप में बच्चे जो है, चाहे बिगनर्स हो चाहे रिपीटर हो, सबके लिए ये प्रोग्राम जो है काफी फायदेमंद साबित होगा. जी, और इसका फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जितने भी ईमेल्स डिजाइन करे हैं, बहुत सारे टास्क डिजाइन हैं, बहुत सारी पेडागोजी डिजाइन है, वो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में मराठी में ट्रांसलेट होगी। सब कुछ आपके एडवाइस के साथ, आपकी गाइडेंस के साथ एमपीएससी के लिए बेसिकली पूरा का पूरा री इन्वेंट करा जा रहा है। बहुत बड़ी अंडरटेकिंग बिल्कुल. है ये, हमने बहुत बड़ा एक टास्क अपने सर पे ले लिया है। और आपकी ओरिएंटेशन और मेरी ओरिएंटेशन इन दोनों चीजों को लेके मुझे लगता है बहुत बहुत मैच करती है और बहुत एक इत्तेफाक का है, एक इट्स लकी कोइंसिडेंस। एक कमाल की चीज है कि फॉर्मेट भी मिल गया है, इंटेंशन भी मिल गई है, मेंटोर भी मिल गए हैं, गाइडेंस भी मिल गई है और फ्री है। ये कमाल की चीज है और शायद कुछ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है, बट ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो गया है। अजय सर, हमारे देश में जिस स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है उसका मेन रीजन ये है कि चाहे गरीब हो, चाहे गांव में हो, चाहे जहां पर रही हो, अब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुकी है। अगर इंटेंशन है तो 300 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उसको। अब हमारे स्क्रीन देश पे। के बिल्कुल जितना पॉपुलेशन है उसके बराबर हमारे एंड्रॉयड मोबाइल अभी हर गांव में है और हर एक के पास में अभी इंटरनेट है. तो सिर्फ उनको अपना प्रोग्राम के लिए जो एक मेल जो है मेल भेजना है, मेल रिसीव करना है, उसको खोल के कंप्लायंस करना है, यानी कि उसको ज्यादा एक्सपेंस करने की भी जरूरत नहीं है. उसके पास जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसको अगर तरीके से यूज करता है बच्चा और हम जो कुछ टास्क देंगे उसको अगर सही कर लेता है तो उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. बिल्कुल सर, यही मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और गर्व वाली बात लगती है। जहां सोशल मीडिया पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जहां यूट्यूब पे लोग शॉर्ट्स देख देख के अपना मन बहलाते हैं और एंटरटेन करते हैं, हमने उसको क्लासरूम की तरह यूज करा। हमने जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा लोग देखेंगे और आपकी प्रेजेंस होगी, आपकी गाइडेंस होगी बच्चों के लिए। आप एमपीएससी और मराठी बच्चों के लिए वो कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आई कुड नॉट बी मोर एक्साइटेड। मुझे आपसे बढ़िया मेंटोर नहीं मिल सकता था एक चीफ मेंटोर के रूप पे। आप यू आर अ बून फॉर इट।
अब बस आपकी नॉलेज और ये टेक्नोलॉजी को मर्ज करके बच्चों तक डिलीवरी करनी है इसकी, और उसके बाद जो मेहनत करने वाले हैं अपने आप आके वो इसको यूज कर करके क्लियर होंगे, और बस वो दिन देखने की इंतजार रहेगी कि इसमें से सिलेक्शंस निकले। 50 सिलेक्शंस का हमारा गोल है, और आपके साथ जरूर होगा वो, मुझे पूरा भरोसा है। अजय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्वर्सेशन, थैंक फॉर योर टाइम। आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो इम्पैक्ट होने वाला है वो मैं देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, बच्चों के बिहाफ पे भी यू और सर, मेरे मुझे भी खुद इस पर्सनली। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मुझे मौका दिया, और इसके जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जो खासतौर पर रिमोट एरिया में है, गरीब है, और जिनको फ्री में और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे सकेंगे। एक मेरे जो दिल में एक उम्मीद थी, इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, तो वो करने का मुझे यहाँ पे मौका दिया है। तो मैं बिल्कुल पूरा 100% मैं यहाँ पे दूंगा, और बच्चों का जो भी टास्क उनको दूंगा, उनके बाद उनकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, उनके जो भी डाउट्स रहेंगे, उनको भी मैं समय समय पे क्लियर करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा समय मैं उनको दे पाऊंगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये एक यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को जोड़ने के लिए मुझे मौका दिया, जुड़ने के लिए मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू अजय सर। स्टार्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं आगे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू।